माता पार्वती के शिव जी से 4 प्रश्न। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तीसरा, सबसे सुखी और धनवान स्त्री कौन सी है? चौथा, स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम क्या है? एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती उनसे मिलने आईं। तब कहने लगी, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी, तो वहां मैंने देखा 4 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं। उसमें से एक स्त्री विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि और तीनों स्त्रियां सुखी होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह बात मेरे समझ में नहीं आई। आपसे निवेदन है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि तुम अपने सभी प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे सुखी और धनवान स्त्री पृथ्वी पर कौन सी है? और मेरा चौथा प्रश्न है, स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम क्या है? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है और उनमें से 3 स्त्रियां सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही हैं। तुम यह जानना चाहती हो कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी को सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह एक राजा के नौकर की पत्नी है और उस नौकर को पूरा विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है और वह अपनी पत्नी का गुणगान सबसे बार बार करता है। एक दिन की बात है, राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि वह बात पूरे राज दरबार में फैल गई। तब एक दिन राजा ने नौकर से पूछा कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, यह तुम्हें पूर्ण विश्वास है? तब नौकर कहता है कि महाराज, मुझे मेरा विश्वास है कि मेरी पत्नी का पतिव्रता है। तब उसी समय राजा का मंत्री कहने लगता है कि अगर मैं तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो मुझे फांसी लगा देना। तब राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है कि यह मेरी पत्नी का धर्म खंडित नहीं कर पाए तो मंत्री को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मंत्री ने शर्त को स्वीकार कर लिया और मंत्री ने नौकर से कहा, ऐसी कौन सी वस्तु लाने पर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में मैं सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, तुम मेरे घर जाकर मेरी पत्नी से कटार और सुहाग चुनरी ले आना और जो विवाह के समय वर को दिया जाता है, जो मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है चुनरी। अगर तुम कटार और चुनरी लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने मेरी पत्नी का पूर्णतया पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि शर्त स्वीकार हो जाने पर मंत्री शहर जाता है और वहां जाकर एक दुष्ट स्त्री से मिलता है। घर तुड़वाने का काम करती थी वह स्त्री। जो काम कोई नहीं कर सकता था वह काम करने में सक्षम थी वह। मंत्री उसे स्त्री से मिला और कहा, एक व्यक्ति है जिसने यह शर्त रखी है। फिर उसने शर्त के बारे में स्त्री को सब कुछ बता दिया और कहा, तुझे जितना भी धन चाहिए उतना तुझे धन दूंगा,
यह बात सुनकर वह दुष्ट स्त्री कहने लगी, वह पतिव्रता पत्नी है, वह किसी की तरफ देखेगी भी नहीं। तब मंत्री कहता है, तुम मेरा एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसकी कटार और चुनरी चुरा के ले आओ, और उसकी पत्नी के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वह भी मुझे बता देना, तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पैसे के लालच में वह दुष्ट स्त्री काम करने के लिए तैयार हो गई। वह स्त्री नौकर की दूर की रिश्तेदार बनकर उसके घर गई और कहा, मैं बहुत साल बाद आई हूँ। तो नौकर की पत्नी पहचान नहीं पाई, और नौकर की पतिव्रता स्त्री ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। उसे यह नहीं पता था कि वह दुष्ट स्त्री उसके साथ छल करने आई है। वह पतिव्रता स्त्री जब नहा रही थी, तब उसने चुपके से देख लिया कि उसके वस्त्र स्थल पर तिल है, और वह मौका देखकर कटार और चुनरी चुराकर वहां से भाग गई और सहारा कर मंत्री को दे दिया, और वक्षस्थल पर तिल का निशान है यह भी बता दिया। चुनरी और कटार लेकर मंत्री राज दरबार में पहुंचा और कहा, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं, और यह कटार और चुनरी उसी के हाथ से लेकर आया हूँ। राजा ने यह सब बात सुनकर राज दरबार लगवाया और कहा, यह सब बात नौकर के सामने बताने के लिए कहा। मंत्री ने चुनरी और कटार दिखाया और बताया कि तुम्हारी पत्नी के वक्षस्थल पर तिल है। नौकर ने मान लिया कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म पूरी तरह भंग हो गया है, और राजा ने नौकर की फांसी की सजा 15 दिन बाद का रख दिया और नौकर की अंतिम इच्छा पूछी। तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी। नौकर अपनी पत्नी से मिलकर कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और नौकर ने मंत्री से लगाई हुई शर्त की पूरी बात बता दी और कहा कि 15 दिन बाद मुझे फांसी हो जाएगी। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तब नौकर की पत्नी ने कहा कि पूरी कहानी बताई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ, और नौकर की पत्नी ने परमात्मा को याद किया और भेष बदलकर राज दरबार में गई और राजा के सामने नृत्य गायन करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। तब राजा ने आज्ञा दी और मंत्री से कहा कि नर्तकी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। जब सभी लोग राज दरबार में एकत्रित हुए तो नौकर की पत्नी का नृत्य गायन शुरू हुआ, और राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम जो मांगना चाहो मांग लो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तब नर्तकी ने कहा कि यह मंत्री मेरा सामान चुराया है, यह चोर है, इसे फांसी की सजा दे दीजिए। तब मंत्री ने कहा, आज तक मैंने कभी इस स्त्री की शक्ल भी नहीं देखी है और मैं इसे नहीं पहचानता हूँ। तब नौकर की पत्नी ने कहा, जब उसने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है तो यह कटार और चुनरी कहाँ से ले आया है? मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपकी कैद में है और उसे फांसी होने वाली है, और इस मंत्री के द्वारा मेरे घर भेजी गई महिला ने मेरा सामान चुराकर मंत्री को दे दिया है। तब राजा ने दुष्ट स्त्री को शहर से बुलवाया, तो उस दुष्ट स्त्री ने मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी। तो राजा के नौकर को छोड़ दिया गया और मंत्री को फांसी चढ़ा दिया गया। तब नौकर की पत्नी ने कहा, मैं एक चरित्रवान पत्नी हूँ और अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। जो स्त्री चरित्रहीन होती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। चरित्रहीन और चोरी करने वाली, दूसरों का बुरा करने वाली स्त्री कभी जीवन में सुखी नहीं रहती है। जो पति की अनुमति के बिना तीर्थ स्थान और उत्सव में जाती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। सदचरित्र और पति से प्रेम करने वाली स्त्री हमेशा सुखी और धनवान होती हैं।
तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पति प्रेम का क्या है? जब तुम सती के रूप में अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास किया तुमने मुझे पाने के लिए। यही सच्चा प्रेम है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण ही पति का प्रेम है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।